विशंबर दयाल जी, ये भी बातें कही जा रही हैं रूस की ओर से। देखिए बिल्कुल, और जो लोग हम कई बार कह चुके हैं जी कि कोई ना कोई रास्ता तो पुतिन देगा ना जेलेंस्की को। जेलेंस्की को हम बात कर रहे थे, मैं और जनरल सिन्हा, जब आप नहीं आए थे, कि जेलेंस्की को हटाना मारना कोई विचार नहीं है रूस का, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से नहीं लगता। नहीं तो मैंने पहले दिन बोला, पहले दिन इसके प्रेसिडेंट पर एकदम से इसके पैलेस पर अटैक आता, ऐसा कुछ नहीं किया रूस ने। रूस जो है वो चाहता है, बिल्कुल उनका स्पष्ट इरादा है कि ये नाटो में ना जाए। और जो न्यू नाजीज है, अगर आज भी जेलेंस्की एक ऑफर देते हैं कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, न्यू नाजीज को मैं सरेंडर करा के रशियन फोर्सेस के हवाले कर दूंगा और अब हम रशिया के साथ कॉपरेशन करेंगे, तो पॉलिटिकल एक वे आउट भी पुतिन जेलेंस्की को देगा, मेरी ये गारंटी है। तभी मैंने कल कहा था कि जो लोग बोले जा रहे हैं कि विक्टर यानुकोविच को वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, ये लड़ाई की हालात मौजूदा वक्त में। लेकिन क्या जेलेंस्की की ये स्थिति है, जिस देश के 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना मुल्क छोड़ दिया हो, जहां 750 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हुई हो, यकीनन जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, क्या वहां का लीडर इस तरह का निर्णय ले सकता है, या फिर आर पार की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? आप लड़ाई में घुस गए हैं, 2-4 परिवार के सदस्य मारे गए, लेकिन परिवार बचा हुआ है, परिवार का मुख्य वो बचा हुआ, तो अभी भी समझदारी है पड़ोसी से ना लड़े। तो बाद में सरकारें क्या करेंगी वो नहीं, ये तो एक सिंपल कॉमन प्रिंसिपल है कि आपके लोगों की हिफाजत आपके दम पे है, आपके सूझबूझ पे है, आप उस समय लड़ सकते हो या उस लड़ाई को टाल सकते हो। लेकिन पहले तो यही खबरें आ रही थी ना कि रूस की मंशा यही है कि अपने किसी पपेट को वहां पर बिठाया जाए, नहीं, अपने हिसाब रूस से की रखता है सत्ता परिवर्तन। तो ये मैंने और एक दिन पहले कहा था, मैंने एक दिन पहले यहाँ कही थी, तख्ता पलटेगा मतलब जरूरी नहीं है जेलेंस्की कोर्ट बदल ले। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में होते तो वो पार्टी बदल लेते ना, यहाँ पे सिर्फ उसको कोर्ट बदलना। वो कहता है आज के बाद नाटो में नहीं जाऊंगा। 10 लाख नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है और उस देश के हुक्मरान को अब सुरक्षा देने की बात उसी रूसी सेना और रूस के हुक्मरानों की ओर से की जा रही है, जिसके कारण एक अच्छा खासा देश, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, 10 लाख नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। शरणार्थियों की उनकी स्थिति हो गई है, अलग अलग देशों में शरणार्थी बनकर शिविरों में रहने के लिए वो मजबूर हैं। 752 यूक्रेन में नागरिकों की, जो आम लोग हैं, उनकी जान जा चुकी है। 15 यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त तरीके से हमला, जिसमें खेरसन पर रूसी कब्जा हो चुका है, खार्किव पर उसका कब्जा हो चुका है। ऐसे में के सिंह जी, यहां से ऑप्शन क्या है अब जेलेंस्की के सामने? आज 8वां दिन है, अब किसी नतीजे पर तो दोनों ही मुल्कों को पहुंचना होगा, ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? ओनली जेलेंस्की को पहुंचना पड़ेगा। पपेट छोड़ें, कहें कि आप ये कह दीजिए ना कि 5 साल के लिए मैं नाटो नहीं ज्वाइन करूंगा, 5 साल तक ये हम बातचीत करते हैं, कल लड़ाई रुक जाएगी। आप वो कह दें 5 साल तक हम यूरोपियन यूनियन नहीं जाएंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे, तो इसका तो सीधा मतलब हुआ रूस जो चाहता था उसमें वो कामयाब हो जाएगा। 100% होना चाहिए। विनाश आप कह रही है ना, या आप नैरेटिव चलाना चाह रही हैं, जो हम क्योंकि हम वेस्ट से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि जो वेस्ट कह दिया वो सही है। आप समझ नहीं रही हैं। 5 दिन पहले समझना चाह रही हूं सर, अगर 750 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हो जाती है, 10 लाख लोग छोड़ देते हैं, तो उसके हुक्मरान के सामने क्या ये ऑप्शन है कि वो सरेंडर कर दे? ये तो सीधे रूस के सामने झुकना हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी बात मैं आपकी समझ रही हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपकी जो बात है वही मैं अपने दर्शकों को भी समझाना चाह रही हूँ कि मौजूदा जो स्थिति है वो किस परिस्थिति की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वही मैं आपसे समझना चाहती हूँ। और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में क्या जेलेंस्की की ओर से अब रूसी जो मांग है वो मांग मानते हुए आज जब तीसरे दौर की भी बातचीत होगी, उसमें तमाम बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा।